सुनानन कपि समेत कर कसलंगुल कनदन बलवानन कह तुलसीदास बस जासूर मारुत सुत मूरति विकट संताप वामदई पुरतपई सपन हुनैया बत निकट। जय श्री राम कहते हनुमान जी महाराज ने एक विशाल पहाड़ का स्वरूप धारण कर दिया, मानो कि आकाश को छू रहा है, ऐसा स्वरूप धारण करके प्रकट कर दिया। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, महाराज मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि आपको मैं बड़ा स्वरूप दिखा सकता, ये तो आपकी आज्ञा थी, आपकी बड़ाई थी, आपकी कृपा थी जो मैं बड़ा हो गया, मेरे पास क्षमता नहीं। हनुमान के तरफ देखो अर्जुन, ये उन मेरे परम भक्तों में है जिसके अंदर कभी अहंकार आता ही नहीं है, कभी इसके अंदर अहंकार आया ही नहीं, मैंने अहंकार के लवलेश भी नहीं देखा। ऐसा वीर जो लंका के मैदान में अकेला ही पूरे युद्ध को समेट सकता था, लेकिन देखो कभी भी इनके अंदर अहंकार नहीं। चरणों में जाकर के गिर पड़े, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बूढ़ा समझ करके आपका अपमान किया, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगा। नहीं नहीं, हम दोनों भगवान के ही भक्त हैं। हृदय पर लगाया और इसके बाद कहने का मतलब है अर्जुन को जब अहंकार आया तो उसके अहंकार को हनुमान जी महाराज के माध्यम से ही भगवान श्री राम जी ने, कृष्ण ने उसके अहंकार को तोड़ा। भीम को अहंकार आया तो बूढ़े बानर बन करके हनुमान जी महाराज पड़ गए, और भीम जी महाराज आज ब्रह्म कमल लेने के लिए चल पड़े गंधमार्गन पर्वत की तरफ। आज सामने जब पहुंचने लगे तो वही हनुमान जी महाराज बूढ़े स्वरूप में पड़े हुए थे, लंबी पूंछ विशाल स्वरूप और बूढ़े बन करके पड़े थे। अरे बूढ़ा बांदर रास्ते में पड़ा है? हाँ भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मुझे आगे जाना है, ब्रह्म कमल लाना इस तालाब से। हाँ तो ठीक है, आप मेरे को लांग करके चले जाओ। अरे मैं जरूर वीर हूँ, 10,000 हाथियों का बल मेरे पास है, लेकिन ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता हूँ कि एक बूढ़े बानर को लांग करके चला जाओ। तो ये नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, आप मेरे पूंछ को उठा करके इधर रख दो। हाँ ये संभव हो सकता है, बड़ा बल का अभिमान था उनको। तो जा करके हनुमान जी की पूंछ को ऐसे पकड़े तो हिला डोला नहीं पाए, स्वयं ही गिर गए। बड़ा प्रयास किया, अरे देखो देखो थोड़े से पानी पी करके मेहनत करो, बड़े वीर हो, बहुत प्रयास किया लेकिन हनुमान की पूंछ को नहीं उठा पाए। ये कैसा बानर है जो मैं पूंछ को ही हिला डुला नहीं पा रहा हूं, उठाने की तो दूर की बात, अभी तो मैं हिला डुला भी नहीं पा रहा हूं। देख लो बाबा, एक बार और प्रयास कर लो, हो सकता है आपके पास 20,000 हाथियों का बल आ गया हो, देख लो एक बार और देख लो। फिर देखा भीम ने, लेकिन वो बार बार गिरे जा रहे हैं और बल शिथिल होता चला जा रहा है। चरणों में गिर पड़े, महाराज कौन है? मैं अपने आप को बहुत बड़ा वीर मान रहा था कि साधारण एक बूढ़े बानर के पूंछ को मैं उठा नहीं पा रहा, तो मैं क्या अपने आप को वीर मानूं? हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और कहा, भीम वास्तविकता ये है कि तुम वीर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया। ये तो भगवान की आज्ञा थी कि इनके अहंकार को तोड़ो। महाराज मुझे क्षमा कर दें, पता है इस ब्रह्म कमल को आप लेने के लिए जा रहे थे, वहां आप युद्ध में जीत नहीं पाते, यज्ञों के द्वारा वो सब ब्रह्म कमल सुरक्षित है। तब यहाँ पे माफी मांग करके वापस हो गए। यानी जब जब भगवान को जरूरत पड़ी तब तब किसी के भी अहंकार को हनुमान जी के द्वारा ही नष्ट किया। हनुमान जी का बल अथाह है, चारों युग में प्रताप है, हर समय वो राम के द्वार पर रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिनु पैसा रे, 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 राम दुआरे तुम रखवारे।
और वो सदैव रक्षक बन करके खड़े रहते हैं। हनुमान जी महाराज की आज्ञा के बगैर कोई राम के पास तक पहुंच नहीं सकता। राम के पास तक पहुंचना है तो हनुमान के पास तक जाना ही पड़ेगा। उनकी कृपा से आदमी राम के पास तक पहुंच जाता है। चारों युग में प्रताप है, बलशाली हैं। सतयुग में राम कथा सुनाया किसको? शिव के स्वरूप में देवी पार्वती को। त्रेता में युद्ध कौशल दिखाया, भगवान राम के साथ आए और युद्ध कौशल दिखाया। द्वापर में अर्जुन के रथ के ध्वजा पर बैठ गए और राम कथा, कलियुग में राम कथा पर आठ कर। चारों युग में प्रतापी हैं, परम ज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसा महाज्ञानी मिलना मुश्किल है। हनुमान जी महाराज का स्मरण जो करता है तो हनुमान जी महाराज जरूर उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन भाव से जब हम उनको बुलाएं तब ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, घर में बैठे रहेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चाय लाओ। जय कपिसते हूँ लोक उजागर, नाश्ता लाओ। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, दाल चावल आटा लाओ। बस ये हनुमान चालीसा भी चल रहा है और खीर पूड़ी भी चल रही है, नहीं? दोनों काम चल रहा है। वाह, नहीं? हनुमान चालीसा चल रहा है, क्या बात है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे कभी आप जंगल में गए हैं, अब जंगल में गए और इतने में अचानक सामने से कोई शेर ने आवाज लगा दी, तब देखिए हनुमान चालीसा कैसे पाठ होता है। फिर देखिए तो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसते हूँ लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे भाव से उस समय अंदर से आवाज निकलती है, बाहर से नहीं, अंदर से, डर के मारी। ऐसे देखो, भय भी तो है न प्रीति, भय से हमको भगवान के भजन नहीं करना है, प्रेम से करना, भाव से करना। तो भाव से जब हनुमान जी को हम याद करते हैं वो जरूर प्रकट होते हैं। हनुमान जी के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगा, जासु हृदय आगा, बस की राम सर चाप धर, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी महाराज साक्षात जिनका ज्ञान ही अग्नि स्वरूप है, जो खलबन को जलाने के लिए जिनका ज्ञान ही साक्षात अग्नि स्वरूप है, जासु जिनके हृदय में सदैव धनुष बाण लेकर के श्री राम जी महाराज सीता जी के साथ निवास करते गए, ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कपिपति सुग्रीव, रीछपति जाम्बवंत और निशाचर पति विभीषण के चरणों में प्रणाम किया। सभी के चरणों में प्रणाम किया। जितने भी भगवान राम के भक्त हैं उन सब के चरणों में प्रणाम करने, सुख सनकादि नारद मुनि इन सब के चरणों में प्रणाम किया। और अब जनक सुता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानेगी, जनक सुता जग जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल
जी के चरणों में प्रणाम करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो भगवान श्री राम जी की धर्म प्रिय है, जो भगवान राम को अति प्रिय है, उनके मैं युगपत को मना रहा हूं। और जिसकी कृपा से जा सुकृपा निर्मल मति पाओ, जिसकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि मिले। मति मतलब बुद्धि, यानी जिसकी कृपा से बुद्धि मिले, निर्मल बुद्धि, ऐसी बुद्धि नहीं, निर्मल बुद्धि। ओ माता सीता जी की वंदना। देखिए, निर्मल बुद्धि केवल एक ही आदमी दे सकता है। वैसे तो आप सबके पास बुद्धि है, हर आदमी के पास बुद्धि है, लेकिन भगवत भक्ति करने वाली, पुण्य कार्य सत्कार्य करने वाली बुद्धि नहीं है हमारे पास। चतुराई करने वाली बुद्धि है। माँ ने क्या किया, अपने बेटे को 2 सिक्के दिए, 2 अठन्नी दी। पहले जमाने में अठन्नी चलती थी, 2 अठन्नी दी और कहा 1 अठन्नी तो अपने पास रख लेना, हाँ, और 1 अठन्नी तो हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा देना। बच्चा का ठीक है माँ। और अठन्नी दोनों को लेकर के वो चल पड़ा, अपने मित्र मंडली के साथ जा रहा था, रास्ते में वो भूल गया। अब हनुमान जी महाराज के चरणों में अठन्नी चढ़ानी थी, लेकिन वो भूल गया। इतने में उसके पैर पानी में पड़ने से फिसला तो वो गिर पड़ा। 1 अठन्नी छटक करके गंदे नाली में जाकर के गिर गया। और तब उसको ज्ञान हुआ कि माँ ने तो कहा था 1 अठन्नी हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा देना, अब क्या करूं? हनुमान जी की तो अठन्नी नाली में जा करके गिर गई, अब क्या करूं मैं? अपने अठन्नी में क्यों दूं हनुमान को? तो उसने तुरंत बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगा करके, हे हनुमान दादा, 7 समुद्र 100 समुद्र को पार करके भगवान राम की बात सीता जी को दे सकते, सीता जी की बात राम जी को दे सकते हो, तो क्या इस गंदे नाली में से अठन्नी नहीं खोज सकते हो? खोज लेना अपने अठन्नी। मेरे पास तो अपना भाग है, मेरी अठन्नी मेरे पास है। बुद्धि है, लेकिन चतुराई करने वाली बुद्धि है, सत्कार्य करने वाली बुद्धि नहीं है। आहार और सप्तर शुद्धिर देवार स्मृति। आहार जिसका शुद्ध होगा, उसका मन शुद्ध होगा। इसीलिए हमारे संत समाज में कहावत है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसे बुद्धि। अन्न के ऊपर ये मन टिका हुआ है, ध्यान दीजिए। विश्व पितामह बाणों की सैया में शयन कर रहे थे, भगवान कृष्ण सामने थे। रहा नहीं गया, भगवान से पूछा, महाराज 100 जन्म से ऊपर हो गए, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी आज मुझे इस बाणों के सैया में क्यों शयन करना पड़ रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज याद करिए। क्या? आज आपने कोई पाप नहीं किया है, निष्पाप हैं, इसीलिए आपके सामने मैं आकर के खड़ा हूं, आपको दर्शन दे रहा हूं। लेकिन आपने एक पाप किया था। क्या? आप अपने आंखों के सामने पाप होते हुए देखा था। आपने पाप नहीं किया था, इसीलिए मैं आकर के आपको दर्शन दिया। लेकिन आपने पाप होते हुए देखा था, इसीलिए आपको बाणों के सैया में शयन करना पड़ रहा। कौन सा मैंने पाप किया था? वही द्रौपदी हंस पड़ी, कहा, याद करिए महाराज, पाप को आपने क्यों भूल रहे हैं? जरा सा उसको स्मरण करिए। वो द्युत सभा वाली बात याद है? उस द्युत सभा में जब दुशासन मेरे बालों को पकड़ करके घसीट करके ले आया था, याद है? मैंने आपके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, विनती की थी। आप चाहते तो उस समय उस द्युत समय वस्त्राहरण को रोक सकते, इस अनर्थ को रोक सकते थे, लेकिन नहीं, आप भी मौन व्रत धारण कर लिए। देखते रहे अपने आंखों के सामने। महाराज, आपने तो पाप होते हुए देखा, अधर्म होते हुए देखा,
फिर आपको क्या अधिकार है कि आप धर्म के बारे में कोई बात कहें? भीष्म पिता बिल्कुल गदगदित हो। जीवन में जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई बोल नहीं सकता, जिसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, आज उस 8 वर्षों में आने वाले महापुरुष ब्रह्मचारी हिचकी मार करके रोने लगे। द्रौपदी भी गदगदित हो गई। द्रौपदी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। नहीं, अच्छा किया। उसी पापों का तो परिणाम है जो मैं 54 दिनों से इस बाणों के सैया में पढ़ करके सहन कर रहा हूं। सैया पीड़ा को मैं सहन कर रहा हूं, प्रायश्चित कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उस समय उस दुर्योधन के पाव रूपये अन्न खाया था, जिसके कारण मेरा मन मलिन हो गया, मेरी बुद्धि मलिन हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। पर देवी देखो, 54 दिनों से इस बाणों के सैया में मैं पड़ा, यानी और जो दुर्योधन के अन्न से कण से जो रक्त बने थे, वो सब रक्त धारा, यानी वो रक्त के कण सब बह गए, बाणों के माध्यम से बह गए। अब मेरे पास दुर्योधन के पाप रूपी अन्न का अंश नहीं। उस पापी के दूषित अन्न खाने से ही मेरा मन मलिन हो गया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उस अन्न जो दूषित अन्न खाए थे वो सब रक्त बन करके बह गए। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष, उनके भी पाप रूपी अन्न खाने से बुद्धि मलिन हो गई, तो दूसरों को तो छोड़िए। इसीलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार और शुद्धिर सप्त शुद्धिर सप्तर शुद्धिर त्रिवार शुद्धिर। आहार शुद्धि के साथ ये भी जरूरी है, पानी भी शुद्ध पान करें। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान की। पानी छान के पीना चाहिए और गुरु जान करके बनाना चाहिए। नहीं कि गुरु को देखा बढ़िया गाड़ी में आया, ऐसी गाड़ी में है, यही गुरु बनाने लायक है। गुरु बना तो दिए, लेकिन बाद में गाली दोगे फिर। लगभग ऐसा होता है। क्यों हम गुरु बनाए? पहले उसको देखो, 2 साल 4 साल 5 साल। हमारे साधु समाज में पहले रिवाज था, 12 साल तक उसको देखते थे, आजमाते थे, तब मंत्र देते थे। अब तो देखा चेला मोटा मुर्गी वाला पैसा वाला है, तुरंत मुंडन कराओ, पहनाओ कंठी। हाँ, कहीं ये मालदार पार्टी कहीं और जगह ना चला जाए। नहीं, साधुओं को भी आजकल पैसे ज्यादा जरूरत है। वो भी सोचता है कि कैसे मैं गृहस्थ से पैसा खींचूं, और गृहस्थ भी सोचा है कि कैसे मैं गुरु बनाऊं जल्दी इसको। हाँ, कलयुग में ऐसा ही होगा, बिना जाने। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तीसरी बात, शुद्धता, पवित्रता और शुद्धता बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, पवित्रता और शुद्धता बहुत जरूरी है। जिसके अंदर शुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि कैसे सही हो सकती है? स्नान, ध्यान, ये सब बहुत जरूरी है। ये कर्म है शरीर के, क्योंकि हमारे ये शरीर में 9 छिद्र है। 9 छिद्र में से हर समय गंदगी निकल रही है, तो स्नान ध्यान करने से ही शुद्धि होती है। शुद्धता जरूरी है। दूसरी बात, घर में भी लोग क्या करते थे पहले जमाने में, गाय के गोबर लेकर के ऐसे पोता लगाते थे लोग कि भाई शुद्धि रहे। अब तो लोग गाय के गोबर कहाँ से लाएंगे? गाय ही नहीं मिल रही है जल्दी, गोबर कहाँ से मिले? हाँ, तो आजकल तो लोग क्या करते हैं, बाल्टी में सरब ले आएंगे, घोल लेंगे और पोछा मार देंगे, हो गया शुद्ध, साफ 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 हो गया। शुद्धि नहीं हुई, साफ। क्योंकि सरब से हम साफ कर सकते हैं, शुद्धि नहीं कर सकते। शुद्धि तो गाय के गोबर पंचगव्य से ही कर सकते हैं। दूसरी बात,
घर में लोग देखो कैसे भोजन बनाते हैं, चप्पल पहन करके। चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग आजकल जो गांव शहरी लोग हैं वो चप्पल पहन करके बनाते हैं। हमको तो लग रहा है शायद वो रसोई घर के लिए कोई कंपनी वालों ने अलग प्रकार की चप्पल बनाई, स्पेशल चप्पल फॉर रसोई घर। नहीं, चप्पल पहन करके भोजन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके बगल में टीवी भी चालू है। आजकल टीवी तो नहीं है, एलसीडी चालू है, और उसमें क्या चीज आ रही है, झूठू बोले कौआ काटे, ये गुनगुना करके रोटी बनाए रहे, सब्जी बनाई जा रही है। अब जरा सोचो, इसको जो खाएगा उसके हाथों में माला टिकेगी, वो भजन कर पाएगा? भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आज देखो तो आजकल लोग क्या, घर में बढ़िया से बढ़िया भोजन बना हो, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ, घर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? होटल में जाकर के खाएंगे। घर का भोजन नहीं अच्छा लगता है, होटल का भोजन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि होटल में बोतल भी है, और बोतल के साथ और भी एक चीज है, जब वहाँ पे समोसा बनाते हैं, जो समोसा बना रहा है, मान लो उसको थोड़े से जुखाम वगैरह आया हो, मान लो कोई खांसी जुखाम हो, नाक से ये धारा बह रही है MDH मसाला, अगर ये जा करके उसमें टपक जाए आलू वाले मसाला में, तो उसको तो फेंकेगा नहीं, हो उसमें मसल देगा, मसल करके समोसा बना देगा। वो MDH मसाला वाला, स्पेशल MDH मसाला वाला भोजन वो हमको अच्छा लगता है, घर का भोजन नहीं अच्छा लगता है। आहार और शुद्धिर सप्त शुद्धिर सप्तर शुद्धिर त्रिवार स्मृति। आहार शुद्ध होना चाहिए, निर्मल बुद्धि केवल भगवान ही दे सकता है। माता सीता जी के चरणों में विनती की कि मुझे माँ निर्मल बुद्धि दो। और अब प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए लिखते हैं, पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदगु सब लायक। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदगु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मुनि मन वचन रमन गुनायक, चरण कमल बंदगु सब लायक। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदगु सब लायक। अब मैं मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम जी के चरण को भज रहा हूँ। देखिए, संसार में मन से, कर्म से, वचन से अगर किसी के चरण भजने जैसा है, वो है भगवान श्री राम जी की। राम जी के चरण कमल की ऐसे हैं जो मन क्रम वचन से हम भज सकते हैं। मन से, कर्म से, वचन से। मन से मतलब मानसिक पूजा, यानी उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मन से ही भगवान को जल से स्नान कराओ, चाहे गंगा जल, चाहे तीर्थों के जोत से स्नान कराओ, मन से। उसमें कुछ देना नहीं पड़ता है भगवान को, मन से ही सब चढ़ाओ, वो ज्यादा प्रिय है भगवान को। कर्म से,
जैसे भगवान को पानी से स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, भोजन बनाइए, उनको भोजन भोग लगाइए, ये सब कर्म से और वचन से, वाणी से भगवान की सेवा करो। वाणी से कैसे सेवा करोगे? वाणी से भगवान की सेवा होती है। राम नाम जाप करो, कृष्ण नाम जाप करो, नारायण नाम जाप करो, रामायण पाठ करो, पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो। ये वाणी से, यानी किसी को हम अच्छी बात कहते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, तो ये भगवान की वाणी से सेवा हो गई। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी को कष्ट हो। वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोई, यानी अपनी वाणी ऐसी बोले दूसरों को अच्छा लगे, शीतल मिले, शांति, शीतलता मिले, शांति मिले। तो भगवान श्री राम जी महाराज धनुष बाण लिए हुए हैं, इसीलिए कि भक्तों की विपत्ति को भंजन करने के लिए, हरण करने के लिए, तोड़ने के लिए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। गिरा अर्थ जल लहर देखने में अलग है, लेकिन एक ब्रह्म द्वयो नास्ते। वैसे सीता और राम भी देखने में अलग लगते हैं, लेकिन एक ही ब्रह्म है। अभिन्न तत्व की वंदना की और अब राम नाम की वंदना करते हुए लिखते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु राम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु भीम कर को, हेतु कृशानु भानु भीम कर को, विधि हरिहर वेद प्राण सो विधि हरि मर वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को। भगवान के नाम तो ऐसे अनेक नाम हुए। मत्स्यक स्वरूप में अवतार लिया तो मत्स्यक भगवान कहलाए, कश्यप स्वरूप में अवतार लिया तो कश्यप भगवान कहलाए, परशुराम स्वरूप में अवतार लिया तो परशुराम भगवान कहलाए, नरसिंह स्वरूप में अवतार लिया तो नरसिंह भगवान कहलाए, मत्स्य स्वरूप में अवतार लिया तो मत्स्य भगवान कहलाए, कृष्ण स्वरूप में अवतार लिया तो कृष्ण भगवान कहलाए। मैं उन सब नामों की वंदना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राम नाम की वंदना कर रहा हूँ, जिसके तीन ही हेतु है, हेतु कृषाणु भानु हिम करको, जिनके तीन ही कारण है। ध्यान दीजिए, कृषाणु मतलब अग्नि। अग्नि में ऐसी सामर्थ्य है कि वो पंचभौतिक पदार्थों को जला डालती है, लेकिन अग्नि में ये सामर्थ्य नहीं है कि मन से, कर्म से, वचन से जो पाप होते हैं उसको जला दे। मन से, कर्म से, जो वचन से पाप होते हैं उसको जलाने की सामर्थ्य अग्नि में नहीं है। उसके लिए तो राम नाम की शरण में जाना पड़ेगा। राम नाम में ये सामर्थ्य है कि मन से, कर्म से, वचन से जो भी पाप होते हैं उसको जला करके वो भस्म कर देता है। दूसरी बात, कृषाणु हेतु कृषाणु भानु हिम करको। हिमकर मतलब, भानु मतलब सूर्य। सूर्य भगवान में ये सामर्थ्य है कि अंधकार को दूर करके वो उजाला प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन सूर्य में ये सामर्थ्य नहीं है कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके। उसके लिए तो राम नाम की शरण में जाना पड़ेगा। राम नाम में ये सामर्थ्य है कि वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। और तीसरे में चंद्रकर। चंद्रकर यानी चंद्र, चंद्र। हिमकर लिखा चंद्र। चंद्र में ये क्षमता है कि दिन के तापों को हरण करके रात्रि में शीतलता प्रदान करता है।
लेकिन चंद्र में ये क्षमता नहीं है कि दैहिक दैविक भौतिक इन तीन तापों को हरण कर सके। इसके लिए उसको राम नाम के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काहू व्यापा। और रामराज का एक काल था जो ये तीनों ताप किसी को भी नहीं सता रहे थे। तो राम नाम की वंदना की। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और जो वेदों के प्राण स्वरूप है वो राम नाम है। इसी राम नाम के प्रताप से भगवान शंकर काशी क्षेत्र में कोई मर जाता तो उसके कान में राम नाम के मंत्र फूंक करके मुक्ति देती। इस राम नाम के प्रताप से गणेश जी महाराज भी देवताओं में प्रथम पूजे गए। इस राम नाम के प्रताप से गणेश जी महाराज देवताओं में प्रथम पूजे गए। ब्रह्मा जी के सामने सभी देवता लोग आए और विनती की कि महाराज प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग बताओ किसकी पूजा होनी चाहिए। तो इंद्र ने कहा मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए। अग्निदेव ने कहा मेरी पूजा होनी चाहिए। वायु देवता ने कहा मेरी पूजा होनी चाहिए। इतने में गणेश जी महाराज पहुँचे, मेरी पूजा होनी चाहिए। कार्तिकेय पहुँचे, कहा मेरी पूजा होनी चाहिए। सभी देवता लोगों ने अपने अपने बातें रख दी। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जो तीनों लोक की परिक्रमा लगा करके मेरे पास पहले आएगा उसी की ही पूजा होगी। अभी सभी देवता लोग अपने अपने वाहनों में बैठ करके चल पड़े, लेकिन गणेश जी महाराज के तो वाहन चूहा है। और चूहा के ऊपर बैठ करके चल रहे हैं। तो चूहा का तो काम है कुछ देर चले, कुछ देर बैठ जाए, कहीं जाकर के अनाज दाना खा ले, कहीं पानी पी ले, फिर चल पड़े। गणेश जी ने सोचा बस हो गए, 6 महीने में परिक्रमा पूरी नहीं हो पाएगी। ये कैसा वाहन है। अरे गणेश तू तो कभी पानी पीता है, कभी सो जाता है, कभी अनाज खाता, मैं परिक्रमा कैसे लगा पाऊंगा। चूहा ने कहा महाराज करूं क्या, जब तक मैं पेट भर के खा ला लूं तब तक कैसे चलो। पानी चाहिए, भोजन चाहिए, मुझे खा खा करके चलूंगा मैं। अब इतने में नारद जी महाराज सामने से आए, गणेश को देखा। गणेश सभी देवता लोग अपने अपने वाहनों में बैठ करके निकल के तुम यहाँ बैठे हो, अब परिक्रमा कैसे लगा पाओगे। कहा महाराज ये चूहा देख रहे हो, वो देखिए अनाज चबा रहा है, खा रहा है। आज जब ये कणक ही चबा रहा है, ये खाता रहेगा, कब हम चले महाराज। 6 महीने में भी परिक्रमा नहीं पूरी हो पाएगी। अरे भाई तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, तुम तो परिक्रमा लगा नहीं पाओगे, ऐसे रह जाओगे। क्या करें महाराज, बहानी ऐसे है। नारद जी ने कहा मैं एक व्यवस्था बताऊं आपको। कैसे। आप ये जमीन पर राम नाम लिख लो, राम नाम, हाँ उसके 3 परिक्रमा लगा लो। इससे क्या होगा, अरे राम नाम में तीनों लोग समाये हुए हैं। जब राम नाम की 3 परिक्रमा लगाओगे तो तीनों लोग की 3 परिक्रमा हो जाएगी। तो गणेश जी महाराज ने धरती पर राम नाम लिख करके 3 परिक्रमा लगाई। तो जहां भी देवता लोग आगे बढ़ रहे, इंद्र ने देखा चूहा के पैरों के चिन्ह, अरे गणेश तो पहले निकल गया। अग्नि देवता ने देखा चूहा के पैरों के चिन्ह, ओ गणेश तो बाजी मार गया। अब यहाँ इस महत्व को भली भांति ब्रह्मा जी जानते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने तुरंत आकर के गणेश को कहा गणेश तुम सबसे बुद्धि बल के निधान हो, बुद्धि में श्रेष्ठ देवता हो, इसीलिए आज से तुमको मैं देवताओं में प्रथम पूज्य बना रहा हूं। तो गणेश जी महाराज इस राम नाम के प्रताप से प्रथम पूज्य बने गए। इस राम नाम के प्रताप से आदि कवि वाल्मीकि जो दस्यु रत्ना करते, लेकिन उल्टा नाम जाप करने से, अरे उल्टा नाम जपे गु जग जाना, उल्टा नाम जपे गु जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। सिया राम बोलो, राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जपे गु जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया 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 राम, राम
नाम में बड़ी शक्ति है। इस राम नाम उल्टा नाम जाप करने से वाल्मीकि क्या बने? उल्टा नाम जपे हु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के तुल्य बन गए। इस राम नाम के प्रताप से भगवान राम ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम नाम के प्रताप से कई कुमति रूपी अहिल्या तर गई। भगवान राम ने एक सिद्ध धनुष को तोड़ा, लेकिन इस राम नाम के प्रताप से कई साधकों ने अपने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ डाला। जब तक सेतु बांध बांधे नहीं, तब तक भगवान राम लंका पर नहीं पहुंच पाए। पर नाम से नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेने तो भव समुद्र सूख जाता है। रावण, कुंभकर्ण आदि सब राक्षसों का भगवान राम ने संहार किया। वैसे ही कई साधक राम नाम जाप करते हुए, राम नाम का अपने हृदय पर धारण करते हुए अंदर के जो दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब विकारों को नाश कर दिया। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, जयकार हुई। ऐसे कई साधक लोग राम नाम जाप करते हुए अपने हृदय में राम नाम के मस्ती लिया करते हैं। तो राम नाम में बड़ी शक्ति है। इस राम नाम की प्रताप से जरा देखो, भक्त प्रहलाद जी महाराज इस राम नाम को बड़े भाव से जाप किए थे। भगवान शंकर ने इस राम नाम को जाप किया तो अविनाशी बन गए। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी लोग इस राम नाम को जाप किए तो ब्रह्म सुख भोगी बन गए। और नारद जी महाराज ने इस नाम को जाप किया था, जगत प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, यानी जगत को प्रिय बन गए। जगत को प्रिय हरि हरि यानी हरिहर। जगत प्रिय है भगवान विष्णु और शंकर, और भगवान शंकर के प्रिय, भगवान विष्णु शंकर के प्रिय आप बन गए। नारद जी महाराज किसके प्रताप से? राम नाम के प्रताप से, नाम के प्रताप से। ध्रुव जी महाराज ने इस नाम को जाप किया तो उनको अनुपम जगह मिली, अचल जगह मिली। हनुमान जी महाराज ने इस राम नाम को जाप किया तो आपने बस करी राखे राम, आपने बस में राम को कर लिया। अब तक कहां तक इस राम नाम के वर्णन किया जाए? अब ते अजाओ मिले गज गणिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। कहु कहाँ लगी नाम बनाई, राम न सकगी नाम गुन गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अजामिल भगवान का नाम नहीं लिया था, इसने आपने बेटे के नाम लिया था। अजामिल एक दिव्य ब्राह्मण था, भेदपाटी ब्राह्मण था, नित्य हवन पूजन करने वाला ब्राह्मण था। हुआ ऐसा, एक बार ये जंगल की ओर गया लकड़ी लेने के लिए, हवन के लिए। एक वेश्या को देख लिया, आकर्षण हो गया, वेश्या को मना करके ले आया, शादी कर ली और अपने पतिव्रता स्त्री को घर से बाहर कर दिया, माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। चलो गेट आउट, बाहर कर दिया। अब वेश्या को तो बहुत कुछ चाहिए। वेश्या ने कहा इतने धन से काम नहीं चलेगा जी, तो जाओ लूट पाट मचाओ। तो अजामिल जो है चोरी डाका करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। चोरी कर रहा है अजामिल, जो एक वेदपाटी ब्राह्मण था वो अब चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है। हुआ क्या, इसका प्रताप ये हुआ, एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। कौन कुसंगति पाई न साई, कुसंगत का जब संग करता व्यक्ति तो बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कुसंगति का परिणाम है जो बिगड़ गया। अब चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, कोई बच्चा रोता तो माँ बाप शांत करते, चुप हो जा। अजामिल आ रहा है, बच्चा चुप हो जाता, शांत हो जाता। भगवान कुंतय प्रतिजानी नमी भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। आज एक संतों की टोली अयोध्या की तरफ जा रही थी, वृंदावन से। गांव के पास पहुंचे, शाम हो गई थी। गांव के पास आकर के पूछा, अरे भाई शाम का समय है,
रात्रि हो गई है, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। इसीलिए इस गांव में हम रुकना चाह रहे। कोई ऐसा धार्मिक आदमी है जो हमारी व्यवस्था कर दे थोड़ी सी? हाँ है ना, अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी है, दान पुण्य करने वाला। जाओ, बहुत माल देगा, खिलाएगा। अब महात्माओं को क्या पता है, आज भी किसी गांव में जाओ और किसी से पूछ लो, अरे भैया इसमें सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, तो वो जो सबसे खराब होगा गांव में उसी का नाम बताएगा। अब बता दिया मजाक करने के लिए बाबा जी के साथ। जाओ बाबा बहुत दान पुण्य करता है, जाओ जाओ बहुत माल मिलेगा, जाओ। महात्माओं ने कहा बहुत अच्छी बात। चल पड़े महात्मा लोग, गए और जा करके झंडा गाड़ दिया, सीताराम। तो अजामिल नहीं था, तो वो बेस्या थी, दौड़ करके आए। सीताराम क्या है? अरे सीताराम बोलो, सीताराम 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 कहिए। और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। अरे सीताराम सीताराम करो, राम राम करो। कौन हो आप लोग? का कौन है? वस्त्र से नहीं पता लग रहा कौन है? बाबा है, बाबा। बाबा? हाँ, तो बाबा का ये अजामिल के घर में क्या काम है? काम है, काम है यहाँ, तभी तो आए हैं यहाँ। सुना है कि बहुत बड़ा दानी है अजामिल। यही अजामिल का घर है ना? हाँ, लेकिन ये दान पुण्य करने वाला अजामिल का घर नहीं है, तो ये तो डाकू अजामिल का घर है। हम लोग तो आ गए हैं, अब डाकू हो चाहे दानी हो, आ गए हैं। साधु जहाँ झंडा गाड़ देते हैं वो आप काम पूरा करके ही जाते हैं। अब तो रात्रि पर नहीं रुकेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था करो देवी, रहने की व्यवस्था करो। आपका तो पुण्य है, भाग्यशाली हो जो आपके द्वार पर संत महात्मा बिना बुलाए आ गए। कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो तुम्हारे पास संत आए। इसलिए व्यवस्था करो, पुण्य कमाओ। सोचा मन में वेश्या ने, भले ही अवगुण है उसके अंदर, लेकिन संत महात्मा आए हैं, कुछ तो मेरा पुण्य होगा तभी तो महात्मा आए। लेकिन घर में तो इतनी शुद्धता पवित्रता है नहीं, क्या करें? ऐसा करो, आप बाहर में भोजन बना लीजिए, यहाँ तो इतनी व्यवस्था शुद्धता पवित्रता है नहीं। ठीक है, सूखी सामग्री लेकर के महात्माओं ने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सब महात्मा लोग बैठ गए पाने के लिए। जैसे ही जो मुखिया मेहनते पाने गए, उन्होंने सोचा रे हम पापी के अन्न खा रहे हैं, तो इसका कुछ कल्याण करना चाहिए। आप सब लोग कुछ विचार किए हो इसका कैसे कल्याण होगा? तो एक महात्मा ने कहा इसके लिए चलो हम जप कर देते हैं। एक ने कहा चलिए यज्ञ कर देते हैं। एक ने कहा चलो इसके लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कर देते हैं। अरे भैया ये सब नहीं होगा, समय कम है, मृत्यु नजदीक है, पापी है, फिर क्या करें? बस एक उपाय है, इसका 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है, वह उसको कह देंगे कि तुम अपने 10वां पुत्र का नाम नारायण रख देना। लेकिन वो क्यों रखेगा महाराज? रखेगा, रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब महात्मा लोग आए। अजामिल, हाँ भोजन करायो महात्माओं को। हाँ, दक्षिणा दी है? दक्षिणा? ये अजामिल का घर है महाराज, यहाँ दक्षिणा नहीं, दूसरी दक्षिणा मिलती है यहाँ। ये तो भाग समझो कि आपके मैंने कपड़े नहीं उतारे, दक्षिणा चाहिए। अरे भाई क्यों नाराज हो रहे? हमको ये पैसे कौड़ी नहीं चाहिए दक्षिणा स्वरूप में। तो क्या चाहिए? बस तुम्हारा 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है, उसका नाम नारायण रख देना। मैं क्यों नारायण नाम रखूं? रख देना। तो वेश्या ने कहा रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देना कुछ है नहीं, नाम रखने में क्या दिक्कत है? रख दो। अच्छा ठीक है, तू कहते तो नाम रख दो। हाँ जी रख दूंगा। तथास्तु कल्याणमस्तु कहते महात्मा लोग चले गए। कुछ समय के बाद वो 10वां पुत्र जन्म लिया, उसका नामकरण संस्कार किया, नाम रखा नारायण। बड़ा प्यारा नाम रखा नारायण। अपने बेटे के प्रति बड़ा प्रेम था। हर समय कहता बेटा नारायण आओ भोजन करना, बेटा नारायण आओ घूमने जाना है, नारायण सोना है, नारायण आओ। हर समय नारायण नारायण कर रहा है। उसको पता नहीं कि उसका काल सामने है। यमराज की आज्ञा पा करके यमदूत लोग उसको लेने के लिए आए।
जैसे ही यमराज के दूतों को देखा, बड़ी बड़ी मुझ विकराल स्वरूप। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यमराज के दूत हमको क्यों नहीं दिखाई देते। अरे भैया, जो मर रहा है उसी को दिखाई देते हैं, जो मरेगा नहीं तो उसको क्यों दिखाई देंगे। पहले से ही वो प्राणी त्याग दे, देख करके घबरा करके प्राण निकल जाए। जिसको मरना होता है, जिसकी मृत्यु आती है, उसी के पास ही आते हैं, उसी को ही दिखाई देते हैं। तो देख करके घबरा करके चिल्लाया, नारायण। बुलाया अपने बेटे नारायण को, और भगवान के पार्षदों ने देखा, अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है अजामिल, चलो। तो भगवान के पार्षद जय विजय आए, देखा यमराज के दूत जो है उसके प्राणों को आकर्षण कर रहे थे, खींच रहे थे। हे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। इस पापी को यमराज के पास ले जा रहे हैं, ये यम दंड भोगेगा, नरक की यातनाएं भोगेगा, क्योंकि बहुत पाप किया ना इसने। पाप, इसने पाप किया है, और क्या पुण्य किया है। इसने जीवन भर पाप किया है। वेश्या को घर में रखा, देखो माँ बाप की सेवा के समय जिनको घर पर रख उनको बाहर कर दिया, पतिव्रता स्त्री को बाहर कर दिया, वेश्या को घर में रखा है। ये पापी शराबी मांसाहारी, ये नरक में जाएगा महाराज? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मुंह से अंतिम में नारायण का नाम निकल गया है। अरे इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया है, तो इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। अरे चाहे बेटा का नाम लिया हो, चाहे बाप का नाम लिया हो, लिया है असली परमात्मा का नाम। अब जब इसने भगवान का नाम ले ही लिया है, मुंह से निकल ही गया है, अब तो ये सीधे भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि इसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। अब ये पापी नहीं रहा, ये तो अधर्म में मारा है। अब अधर्म हो चाहे धर्म हो, भागो यहाँ से। घबरा करके जा करके यमराज के पास कहा, महाराज अधर्म हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? जहां भेजे थे वहां तो पहले ही भगवान के दूत जय विजय आ गए हैं। आप लोगों ने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो जो भगवान के पार्षदों के दर्शन किए हो। महाराज एक बात बताएं, उस पापी ने अंतिम में नारायण का नाम लिया, बुलाया तो आपने बेटे का नाम था, लेकिन भगवान के पार्षद आकर के उसको जबरदस्ती